ग्रूट एक दरख्त के स्टंप पर चढ़ा और अचानक उसे होश आ गया। उसने फौरन राल रेजिन का इस्तेमाल करते हुए एक हवा में लटकी हुई झोपड़ी बना ली। मगर अभी वो खुश भी न हुआ था कि झोपड़ी अचानक हिलने लगी। एक लंबी चोंच वाला नन्हा परिंदा नमूदार हुआ और झोपड़ी में तोड़-फोड़ शुरू कर दी। फिर उसने अपनी जबान बाहर निकाली और ग्रूट को नीचे गिरा दिया। ग्रूट ने गुस्से से देखा कि उसकी प्यारी झोपड़ी अब परिंदे का घोंसला बन गई है। तभी दूर से एक बड़ा परिंदा उड़ता हुआ आया और उस नन्हे परिंदे को उठाकर ले गया। ग्रूट ने अपनी तबाह हुई झोपड़ी को देखा और गुस्से से दहाड़ने लगा। मगर जब वो आधे घंटे तक वहीं खड़ा चिल्लाता रहा तो आखिरकार वो ऑक्सीजन की कमी से जमीन पर गिर पड़ा। उसने जैसे ही अपना सर मोड़ा और एक पत्थर हटाया तो उसे नीचे सफेद रंग के बहुत से चींटी के अंडे नजर आए। वो जैसे ही बोलने लगा उसकी आवाज की हवा से अंडे उड़ते उड़ते बचे। उसने सोचा, मैं तो इनके लिए कोई बहुत बड़ा जाइंट लगता हूँ। उसने एक पत्थर उठाया और उछाल दिया। मगर उसे क्या मालूम था कि ये अंडे वाले चींटियां बहुत तगड़ा हथियार रखते हैं। अगले ही पल ग्रूट पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। फिर उनके जाइंट चींटी ने एक हवाई दस्ता भी भेज दिया। अब ग्रूट को एहसास हुआ कि उसने उन्हें कम आंका था। जब वो जमीन पर गिरा हुआ था और चींटियां उस पर हमला कर रही थीं, तो अचानक उससे एक हरी पत्ती गिर गई। वो पत्ती जैसे ही जमीन पर गिरी, चींटियां उसे खजाने की तरह खाने लगी। ये देखकर ग्रूट दौड़ता हुआ और पत्तियां तोड़ने लगा ताकि उन्हें और दे सके। मगर अगले ही पल उसे लगा जैसे उसके पैर के नीचे कुछ आ गया है। उसे लगा कि शायद उससे कोई गड़बड़ हो गई है। तो उसने जल्दी से एक पत्थर से उस जगह को ढांप दिया और वहां से भाग गया। खुशकिस्मती से चींटी के अंडे फिर भी सही सलामत मिट्टी से बाहर निकले।